बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको सादा शलवार की कटिंग सिखा रही हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी। और इसके कपड़े को मैंने प्रेस करके इसके फोर्थ फोल्ड करके रख लिया है। इस तरह इसके 4 तह लगा के रख लिए हैं। और फोल्डिंग साइड मेरी इस तरफ है और जो ओपन साइड है वो इस तरफ है। और इसकी फुल लेंथ वो 38 इंच है। फुल लेंथ 38 इंच है। और इसकी घेर जो है वो मुझे चाहिए 17 इंच। तो ये 17 इंच मेरा पूरा हो रहा है, तो मुझे इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसका आसन देख लेते हैं। आसन मुझे 12 इंच तैयार चाहिए। तो इसमें मैं 3 इंच नेफे के लिए छोड़ दूंगी। फोल्डिंग 3 इंच हम निशान लगा के नेफे के लिए छोड़ देंगे। और उसके नीचे हमें 12 इंच तैयार चाहिए और 1 इंच सिलाई का कटिंग का मार्जिन। 3 इंच ये बेल्ट लग जाएगा और 12 इंच आसन हमारा तैयार चाहिए। 12 इंच में मैं निशान लगा लूँगी। ये तैयार आसन सिलाई का है। और 1 या 1.5 इंच आगे मार्जिन इसमें कटिंग का रख लेते हैं। तो इस तरह निशान लगा लिया। अब पंचे की फोल्डिंग 2 इंच मैं फोल्ड करूँगी इसके अंदर और एक निशान लगा लेंगे। जितना पंचा हमें इसका फोल्डिंग चाहिए, 2 रख लें, 3 रख लें, मैं 2 रख रही हूँ। तो ये निशान सीधे लगा लेंगे। ये सिलाई कटिंग का निशान है, इसको भी सीधा कर लेंगे, सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं ये जो सिलाई की लाइन है उसको भी मैं सीधा ड्रा कर लेती हूँ। और ऊपर से जो हमारा फोल्डिंग है नेफे के लिए, उसको भी एक लाइन सीधी ड्रा कर लेंगे। और इस तरह आसानी हो जाएगी हमें समझने में। तो निशान लगा लेंगे 6 इंच प्लस मुझे तैयार चाहिए पेंचा। और 1 इंच मैं उसके अंदर मार्जिन कटिंग का रख रही हूँ। और इसको फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी निशान इस तरह लगा लेंगे, कटिंग का और स्टिचिंग का निशान, दोनों निशान लगा लेंगे। इस तरह लगा के फोल्ड करके रख लेंगे। और एक सिलाई का निशान है और एक कटिंग का निशान है, ये दोनों निशान लगे। और अब इंची टेप की मदद से हम इन निशानों को ऊपर तक आसन तक मिला देते हैं। तिरछी कटिंग ये सिलाई की है। और इस तरह निशान लगा लेंगे और फिर सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। और ये सिलाई के निशान है। और इसके आगे हम कटिंग का निशान लगा लेते हैं, वो भी इंची टेप से इस तरह सीधा करके लगा लेंगे। तो इस तरह निशान लगा लेंगे। अगर आपने इसी तरह रखनी है, इतना खुला पहनना है, तो आप इसी तरह कटिंग कर लें। और अगर आपको चाहिए कि आपने इसकी फिटिंग लगानी है थोड़ी सी, तो मैं इसको ट्राउज़र लेती हूँ जिसका नाप मुझे सही चाहिए, तो मैं उसके साथ इसकी अंदर से और सिलाई लगा लूँगी। आगे करके इसका निशान लगा लूँगी सिलाई का। और कटिंग का भी थोड़ा सा आगे कर लेंगे, क्योंकि मुझे इतनी घेर वाली खुली शलवार नहीं चाहिए। ये इसका पेंचा तो 6 इंच तैयार चाहिए। और अंदर से हम इसको इसकी मदद से सही कर लेंगे कि कितनी हमें फिटिंग चाहिए इसकी। तो बस इस तरह ऊपर रखेंगे और इसके साथ लाइन ड्रा कर लेंगे। तो ये कितना फ़र्क है कि अगर आप इस तरह कटिंग करना चाहते हैं तो इतनी खुली पहन लें, और अगर आपका जो ट्राउज़र आपके सही नाप का है तो उसके मुताबिक आप कटिंग करना चाहते हैं तो आप उसी तरह कटिंग कर लें नाप करके। और ऊपर से फोल्ड करेंगे नेफे को, जितना हमने
फोल्डिंग वाली साइड रखी है, तो मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ इसकी तिरछी लाइन कटिंग करने के लिए, क्योंकि हमें ऊपर से घेर थोड़ा चाहिए इसका। आसन से नीचे तक तो हमें खुला चाहिए इतना ही, और ऊपर से हम इसको 4 इंच कम कर देंगे। और इस तरह ये अरेब कट बन जाएगी। अरेब कट से ये होगा कि हमारी शलवार की जो नीचे से ये वाली सिलाई होगी ना, इसको खिंचाव नहीं पड़ेगा। और तो इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो निशान लगाए हैं। मैं इसी निशान पे कटिंग करूँगी जो मैंने ट्राउज़र रख के लगाया है। और ऊपर तक कटिंग कर देंगे। जब भी नेफे की कटिंग करने लगे तो उसको फोल्ड करके करें, क्योंकि इस तरह ये होता है कि जब हम सीधा रख के कटिंग कर देंगे ना, तो फिर जब उसको फोल्ड करने में हमें ये वो 2-3 इंच वो अंदर से कम होगा, तो फिर वो टेढ़ा हो जाएगा। तो अगर ऊपर फोल्ड करके इसकी तिरछी कटिंग करेंगे ना, फिर हमें मुश्किल नहीं होगी उसके फोल्ड करने में। मुझे उम्मीद है कि आपको सही समझ आ जाएगी। और इस तरह खिंचाव नहीं पड़ेगा। और इधर कट का निशान लगा लेंगे। और अगली वीडियो जो होगी इसकी स्टिचिंग की भी, वो अगले पार्ट में बताऊंगी मैं आपको। ये कटिंग की है, तो इस तरह सारी कटिंग अच्छी तरह कटिंग कंप्लीट करते हैं। और फिर इसकी सिलाई की भी मैं सारी तफसील से बताऊंगी कि इसको कैसे सिलाई करना है। तो कटिंग इधर से भी कट का निशान लगा लेते हैं। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपनी दुआ में याद रखना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।